तो दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के भीतर आज गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के इतिहास का सबसे दर्दनाक, सबसे खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला महाधमाका हो चुका है। आज चंपकलाल गढ़ा ने गुस्से में आकर जेठालाल को ऐसी औकात दिखाई है और इस कदर धक्के मारकर गोकुल धाम सोसाइटी के घर से बाहर निकाल दिया है कि देखने वालों की रूह कांप गई। अब जेठालाल का जो बुरा हाल होने वाला है उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। जेठालाल का दिल आज कांच की तरह टुकड़ों टुकड़ों में टूट चुका है, जिसे जोड़ना अब मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन लग रहा है। एक तरफ पूरी मार्केट में जेठालाल का नाम पूरी तरह बदनाम हो चुका है और रही सही कसर तब पूरी हो जाती है जब जेठालाल के पास एक ऐसा मैसेज आता है जिसे देखकर उनके पैरों तले की जमीन ही खिसक जाती है। मैसेज में लिखा था कि जेठालाल के सारे बैंक अकाउंट्स को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया गया है और साथ ही उन्हें व्यापारी मंडल एसोसिएशन से भी हमेशा के लिए धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया है। दोस्तों, जेठालाल अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि उनके जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए गोकुल धाम वालों ने अपने अपने घरों में कल तक 24 टीवी चैनल लगा लिया। टीवी स्क्रीन पर हमारी ओजी रीटा रिपोर्टर हाथ में माइक थामे चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, दर्शकों, हम यहाँ मुंबई की नंबर 1 दुकान गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के ओनर जेठालाल जी का लाइव इंटरव्यू लेने खड़े हैं। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जेठालाल कानून के डर से यहाँ से फरार हो चुके हैं। रीटा रिपोर्टर ने सरेआम लाइव टीवी पर जेठालाल को एक भगोड़ा और फरार मुजरिम घोषित कर दिया, जबकि कड़वी हकीकत तो ये थी कि जेठालाल कहीं भागे नहीं थे। वो तो म्युनिसिपल ऑफिस से सीधे अपनी दुकान पर ही आ रहे थे, लेकिन बदकिस्मती ऐसी कि उन्हें रास्ते में कोई रिक्शा तक नहीं मिल रहा था। उधर टीवी पर ये सब देखकर चंपकलाल आज गुस्से से पूरी तरह आग बबूला हो चुके हैं। जेठालाल जैसे ही हांफते कांपते घर की चौखट पर कदम रखते हैं, बापूजी चीखते हुए कहते हैं, खबरदार जेठिया, अगर आज के बाद मुझे बापूजी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तूने मेरी नाक कटवा दी, तूने गढ़ा परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया, निकल जा मेरे घर से। और बापूजी ने जेठालाल को गर्दन से पकड़कर कंपाउंड में धक्का दे दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली और सबसे कड़क मोड़ तो अब आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जेठालाल कंपाउंड में रोते हुए खड़े होंगे और हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोते हुए अपने बापूजी को समझाने की आखिरी कोशिश करेंगे। जेठालाल कहेंगे, बापूजी, मेरी बात तो सुनिए, भगवान के लिए मुझ पर भरोसा रखिए, मैं कोई चोर या भगोड़ा नहीं हूँ। ये सब किसी की बहुत बड़ी साजिश है। मैं तो म्युनिसिपल ऑफिस गया था सच पता करने। जेठालाल को इस तरह तड़पता देख हमारे फायर ब्रिगेड तारक मेहता साहब और गोकुल धाम सोसाइटी के बाकी मेंबर्स भी वहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। मेहता साहब बापूजी को शांत करेंगे और कहेंगे, बापूजी शांत हो जाइए, जेठालाल कभी ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। हमें मिलकर सोचना होगा कि आगे क्या करना है और इस मुसीबत से कैसे निकलना है। भिड़े, डॉक्टर हाथी और सोडी भी जेठालाल का पक्ष लेंगे, लेकिन बापूजी का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा होगा। अभी पूरी सोसाइटी के लोग कंपाउंड में खड़े होकर आपस में मिलकर ये सलाह कर ही रहे होंगे कि आगे क्या कदम उठाना है और इस साजिश का पर्दाफाश कैसे करना है। तभी अचानक गोकुल धाम सोसाइटी के गेट पर पुलिस की गाड़ी की सायरन गूंज उठेगी। पुलिस की गाड़ी देखकर सबके होश उड़ जाएंगे। गाड़ी में से हमारे कड़क इंस्पेक्टर चालू पांडे अपने हाथ में डंडा थामे उतरेंगे। चालू पांडे सीधे जेठालाल के पास आकर कड़क आवाज में कहेंगे, जेठालाल, तुम्हारे खिलाफ कोर्ट का गैर जमानती वारंट है और फर्जी कागजात के जरिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ धोखाधड़ी करने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। यह सुनते ही बापूजी और पूरी सोसाइटी सन्न रह जाएगी। चालू पांडे बिना कोई वक्त गवाए जेठालाल के हाथों में कड़क से हथकड़ी पहना देंगे। जेठालाल रोते हुए कहेंगे, पांडे जी, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन चालू पांडे कहेंगे, वो सब थाने चलकर बताना जेठालाल, हमारे पास लिखित शिकायत और पक्के सबूत हैं। जैसे ही पुलिस जेठालाल को गाड़ी में बिठाकर ले जाने लगेगी, पूरी गोकुल धाम सोसाइटी के लोग, मेहता साहब, टप्पू सेना, बाघा और रोती हुई बबीता जी भी पुलिस की गाड़ी के पीछे दौड़ेंगे और चालू पांडे के हाथ जोड़कर मिन्नतें करेंगे कि प्लीज हमारे जेठालाल को छोड़ दीजिए, वो बेगुनाह है। सोडी तो गुस्से में पुलिस की गाड़ी के आगे खड़ा हो जाएगा, लेकिन चालू पांडे कानून का हवाला देकर जेठालाल को छोड़ने से साफ मना कर देंगे और कहेंगे कि अगर किसी ने सरकारी काम में बाधा डाली तो उसे भी अंदर कर दूंगा। पुलिस गोकुल धाम वालों की एक नहीं सुनेगी और जेठालाल को अपनी गाड़ी में डालकर सीधे पुलिस स्टेशन ले जाएगी। गोकुल धाम वाले जेठालाल को छुड़ाने की लाख कोशिश करेंगे, लेकिन पुलिस उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। जेठालाल के जाने के बाद बापूजी कंपाउंड में ही सिर पकड़कर बैठ जाएंगे और उन्हें अंदर ही अंदर एहसास होगा कि शायद उन्होंने अपने बेटे पर बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है। अब जेठालाल के जेल जाने के बाद गोकुल धाम वाले चुप नहीं बैठने वाले हैं। मेहता साहब पूरी सोसाइटी को इकट्ठा करेंगे और दहाड़ते हुए कहेंगे, दोस्तों, अब रोने का वक्त नहीं है, अब वक्त है जेठालाल को इस झूठे केस में फंसाने वाले असली गुनहगारों को ढूंढने का। और मुझे पूरा यकीन है कि इस सब के पीछे वो शातिर पंकज ही है। इसके बाद पूरी गोकुल धाम सोसाइटी एक जासूस टीम बन जाएगी।
मेहता साहब, बाघा और पोपटलाल मिलकर पंकज के घर और उसके ठिकानों पर नजर रखना शुरू करेंगे, जो जेठालाल का नाम खराब करके हवा में उड़ रहा है और खुशियां मना रहा है। दूसरी तरफ टप्पू सेना और बबीता जी मिलकर एक कड़क प्लान बनाएंगे। बबीता जी पंकज को अपने झांसे में लेंगी और उसे बातों में फंसाकर सोसाइटी के पास बुलाएंगी, जबकि टप्पू सेना खुफिया तरीके से पंकज के दफ्तर में भेष बदलकर घुसेगी। टप्पू और गोगी मिलकर पंकज के कंप्यूटर का पासवर्ड हैक करेंगे और उसकी खुफिया फाइलों की जांच करेंगे, जहां उन्हें वो असली लेटरहेड बैंक ट्रांजैक्शन के सबूत और वो फर्जी कागजात मिल जाएंगे जो पंकज ने जेठालाल को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किए थे। विनर अनाउंसमेंट और कड़क लाइव गेम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब वक्त आ चुका है हमारी आज की इस महालंबी वीडियो के सबसे कड़क और मजेदार हिस्से का, यानी हमारे विनर अनाउंसमेंट और एक बहुत ही कड़क लाइव गेम का। पिछले गेम में जिन भाई बहनों ने सबसे पहले सही जवाब दिया था, उनके नाम इस वक्त स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अब बात करते हैं आज के लाइव गेम की। खेल का नियम बिल्कुल सीधा और सिंपल है। मैं अभी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को यहीं पर रोकना है और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी दिमागी ताकत का इस्तेमाल करके यह गेस करना है कि जब टप्पू सेना पंकज के ऑफिस से सबूत चुरा रही होगी, तो क्या पंकज उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेगा या फिर बबीता जी अपने कड़क प्लान से पंकज को रोक कर रखेंगी। जो भी भाई या बहन इस गेम का बिल्कुल सही जवाब सबसे पहले कमेंट बॉक्स में टाइप करेगा, उसे हमारी अगली धमाकेदार वीडियो में सीधे स्क्रीन पर एक बहुत ही बड़ा और कड़क शाउट आउट मिलने वाला है। तो जल्दी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। टप्पू सेना जैसे ही वो सारे पक्के और खुफिया सबूत लेकर पंकज के दफ्तर से बाहर निकलेगी, गोकुल धाम के पुरुष मंडली पंकज को चारों तरफ से बीच रास्ते पर ही घेर लेंगे। सोरी पंकज का कॉलर पकड़ेगा और पोपटलाल अपना छाता तान कर कहेगा, बोल पंकज, तूने हमारे जेठालाल को क्यों फंसाया। पंकज पहले तो मुकरने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही टप्पू उसे कंप्यूटर से निकाले गए सारे सबूत दिखाएगा, पंकज के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। गोकुल धाम वाले पंकज को कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए सीधे पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचेंगे, जहां जेठालाल सलाखों के पीछे उदास बैठे थे। बापूजी भी वहां पहुंच चुके होंगे। मेहता साहब वो सारे सबूत इंस्पेक्टर चालू पांडे के सामने टेबल पर पटकेंगे। चालू पांडे जब फाइलों का मिलान करेंगे और देखेंगे कि पंकज ने ही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फर्जी पेपर बनवाए थे और जेठालाल के अकाउंट फ्रीज करवाए थे, तो चालू पांडे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। चालू पांडे अपनी कड़क पुलिसिया स्टाइल में पंकज को एक जोरदार थप्पड़ रसीद करेंगे और कहेंगे, अरे मूर्ख पंकज, तूने कानून को धोखा दिया और जेठालाल जैसे सीधे इंसान को फंसाया। चालू पांडे तुरंत जेठालाल की हथकड़ी खोलेंगे और पंकज को उसी जेल की कोठरी में डाल देंगे। बापूजी रोते हुए जेठालाल को गले लगा लेंगे और अपनी गलती की माफी मांगेंगे। अगली सुबह जेठालाल पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के ढोल नगाड़ों के साथ अपनी दुकान पर वापस आएंगे और बबीता जी व बापूजी की मौजूदगी में शान से उस सरकारी सील को हटाकर दुकान का शटर उठाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पंकज को कितने साल की सजा होनी चाहिए? कमेंट में अपनी कड़क राय जरूर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा।